श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे जीवन में किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमज़ोरी जान लेना भी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, तुम कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फ़ायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फ़ायदा। उसी तरह से व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन को फ़ायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय तो हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, ज़िंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ़ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखें, तारीफ़ों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये बात एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है। दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। ज़िंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उसे ज़बरदस्ती पकड़ने से क्या फ़ायदा। चाहे जीवन में अकेले रह लेना, पर किसी से ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने की ज़िद मत करना, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते। हिसाब हर बात का रखा करो, क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, लेकिन बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से ही बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हों, उन्हें ऐसे निभाया करो कि उन रिश्तों की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और न किसी को उदास रहने दो। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को भी शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति भी बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। इसलिए अच्छे वक्त में
ऐसा कुछ गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी ज़रूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी है। आप खुश हो यह अच्छी बात है, मगर आपकी वजह से कोई और खुश है यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हो वही चीज़ सक्रिय हो जाती है और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देती है। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह बात से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपसे ज़्यादा चिंता है। संबंधों को समय की ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम किसे खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी ही। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। ज़माने की इस भीड़ में ज़िंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो पल दो पल तन्हाई में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाएं। लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी निकालते रहते हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास समय तो भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही तुम्हें खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनसे वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना तुम्हारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग
अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में कि अगर ऊंचाई पर हो तब तक ही वाह वाह होती है। दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफ़रत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिनको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसे नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत कद्र करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतज़ार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते होंगे, पर अच्छे स्वभाव से वे जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं शायद वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके विश्वास की कीमत समय आने पर ईश्वर ज़रूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला श्री कृष्ण स्वयं लेते हैं। आज के ज़माने में कभी किसी को एहसास मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नज़र और दुख में नमक ज़रूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचारों को पालते हैं। अन्न के उपवास के साथ साथ कभी विचारों का उपवास भी करके देखना, अभूतपूर्व शांति और ऊर्जा का अनुभव करोगे। इतने कड़वे भी मत बनो कि कोई चख न सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई चबा जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर खुद का रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था तो सब देखकर जाते थे, आज टूट गया तो सब बचकर जाते हैं। वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर मीठी बातें करते हैं,
लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना एक पुतला। खुशियों का रास्ता पहले से तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीज़ें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं। खामोश होने से बिल्कुल कम हो जाती हैं और सब्र करने से गायब हो जाती हैं। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाता है। ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें हम ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि जब चाहे वो हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जैसे चाहें वैसे हर चीज़ हमसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अंदाज़ कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूटकर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कभी ये सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है। ईश्वर ने अगर आपको धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म दिया है तो आप पहले ही भाग्यशाली हो। बस ज़रूरत है तो यह बात समझने की कि आप कुछ भी कर सकते हो। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा, उस दिन से हमारी परेशानियां हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देंगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से सभी लोग वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से दिखते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। काबिलियत और किरदार ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है,
कि वे छोटे लोगों का साथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पाँव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफ़रत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई भी इंसान खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ ही साथ सहायता करने का भी भाव रखता हो। दिल दुखने पर आंसू निकल आए कोई बात नहीं, मगर किसी का दिल दुखाकर उसके आंसू की वजह बनना बहुत बड़ा पाप है। अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो दो बातें याद रखना। पहला, आपके पास मेहनत के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। ठान लो कि उस काम को आपको करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब लोग कहने लगें कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो। दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।